नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामायण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो प्रतीक्षा, भक्ति और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। यह कहानी है शबरी की, जिन्होंने वर्षों तक भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की और उनकी भक्ति से भगवान और अपनी ओर आकर्षित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का कोई वर्ग, जाति या उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। तो आइए शबरी और भगवान राम की इस पवित्र कथा में डूबते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ छिपे हर भाव और संदेश को जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शबरी एक आदिवासी महिला थी जो अपने साधारण जीवन के बावजूद अपने असाधारण भक्ति भाव के लिए जानी जाती है। उनका जन्म एक भील परिवार में हुआ था। शबरी बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने एक ऐसी घटना देखी जिसने उन्हें सांसारिक जीवन त्यागने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने गांव में कुछ आदिवासी लोगों को निर्दोष जानवरों का बलिदान करते देखा। शबरी को यह दृश्य असहनीय लगा। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने संकल्प किया कि वे इस हिंसक जीवन को छोड़ देगी और सच्चे ईश्वर की खोज करेगी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया, जहां वे ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। शबरी ने वन में ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। वहां उन्होंने गुरु की सेवा की और अपने जीवन को भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऋषि मतंग ने शबरी को सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी कर्म कांड या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति निष्ठा में है। उन्होंने शबरी को समझाया कि हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है और हर कार्य को ईश्वर का प्रसाद समझकर करना चाहिए। शबरी ने अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान राम उनके घर आएंगे। यह वचन शबरी के लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। उन्होंने उसी दिन से भगवान राम की प्रतीक्षा शुरू कर दी। दोस्तों, अब शुरू होती है वह महान प्रतीक्षा जो आज भी भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण मानी जाती है। शबरी हर सुबह उठकर आश्रम के पास जंगल में जाती और भगवान राम के लिए मीठे फल चुनती। उनकी साधना यह थी कि वे हर फल को स्वयं चखती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फल मीठा है या नहीं। यह उनकी भगवान राम के प्रति पवित्र भावना और प्रेम को दर्शाता है। वर्षों बीत गए, लेकिन शबरी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी विश्वास में बिता दिया कि भगवान राम अवश्य आएंगे। उनकी प्रतीक्षा यह सिखाती है कि सच्चा भक्त समय, स्थान और परिस्थिति की परवाह नहीं करता। शबरी का विश्वास अडिग था। उन्होंने हर पल यह महसूस किया कि भगवान राम उनके पास आ रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा ने यह साबित कर दिया कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। आखिरकार वह दिन आया जब शबरी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान ऋषि मतंग के आश्रम पहुंचे। वे सीता माता की खोज में थे और उन्हें शबरी की भक्ति ने वहां खींचा। शबरी ने भगवान राम का स्वागत बड़े प्रेम और आदर से किया। उनकी झोपड़ी को साफ सुथरा रखा और सबसे अच्छे फल भगवान को अर्पित किए। शबरी ने भगवान राम को वे फल दिए जो उन्होंने खुद चखे थे। भगवान राम ने प्रेम पूर्वक उन फलों को ग्रहण किया, यह दिखाते हुए कि भक्ति में बाहरी चीजों का कोई महत्व नहीं है। भगवान राम ने शबरी से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया, यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, शबरी की भक्ति हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। शबरी ने यह साबित किया कि भगवान को पाने के लिए केवल सच्चे समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। शबरी ने दिखाया कि भगवान के लिए न कोई ऊंच नीच है, न कोई भेदभाव। शबरी की प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। ईश्वर का समय हमारे समय से अलग होता है, लेकिन वह हमेशा आता है। तो दोस्तों, यह थी शबरी और भगवान राम की भक्ति की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और अगली वीडियो में आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं।